प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। साथियों, मेरा नाम आरसी गोचर है और आज मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का पहला चैप्टर सेफ्टी रूल्स स्टार्ट कर रहा हूँ। साथियों, हमारा टॉपिक है सेफ्टी रूल। सुरक्षा के नियम। दोस्तों, सेफ्टी रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेफ्टी रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बाद हम लोग सेफ्टी रूल्स पढ़ते हैं। साथियों, सेफ्टी रूल की आवश्यकताएं हम पहले देखते हैं। सेफ्टी रूल की आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक कार्य क्यों कर रहे हैं हम, क्यों आवश्यकता है हमें सुरक्षात्मक कार्य करने की। तो इसमें हम देखते हैं साथियों, आज हमारा पहला चैप्टर है। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत पुरानी कहावत है इलेक्ट्रिकल के अंदर। वो कहावत क्या है, मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड सर्वेंट। ये कहावत है साथियों, इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड सर्वेंट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत ही अच्छा सेवक है, हमारा सेवक है, बट ए बैड मास्टर, परंतु ये बहुत ही बुरा मास्टर है। कहने का मतलब ये है साथियों, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत ही अच्छा सेवक है। साथियों, आज अभी हम वर्तमान की बात करें तो भयंकर सर्दी के दिन है। तो सर्दी के दिनों में क्या है साथियों कि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, रूम हीटर में जैसे हम सप्लाई देते हैं तो रूम का जो टेम्परेचर वो गर्म हो जाता है और हमें सर्दी से निजात मिल जाती है। इसी प्रकार गर्मी का मौसम होता है, उस समय भीषण गर्मी में जब हम एसी चलाते हैं तो रूम टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है और हमें शीतलता अनुभव करती है। उसका क्या कारण है, इलेक्ट्रिसिटी। आज आवागमन के साधन देख लो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए, आने जाने के लिए हम ट्रेन का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन की कल्पना भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम नहीं कर सकते वर्तमान में। आज मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर अब जितने भी कंप्यूटर, जितने भी ऑपरेटर, जितने भी हमारे ऑपरेट करने के जो सामान है, सब कुछ मैक्सिमम बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री और छोटे से छोटा मकान आज किस पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है साथियों। तो इसके बिना मानव जीवन की कल्पना अकल्पनीय है वर्तमान के दौर में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, बहुत अच्छा सेवक है, हमें सुख सुविधाएं उत्पन्न करवाता है, देता है, परंतु है बैड मास्टर, परंतु बहुत ही बुरा टीचर है। साथियों, बहुत बुरा टीचर का क्या है, मास्टर बहुत बुरा क्यों है, इसका अर्थ यह है कि अगर हम सेफ्टी रूल्स को नहीं जानते या हम सेफ्टी रूल फॉलो नहीं करते तो ये एक बुरे टीचर की तरह हमारा व्यवहार करेगा, हमसे व्यवहार करेगा। कैसे करेगा, जैसे आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोई भी लेके आ गए, अगर आप उससे पानी से धो रहे हो तो क्या करेगा, वो जल जाएगा और आपको हानि पहुंचा सकता है, आपको करंट लग सकता है, चोट लग सकती है। तो ये उस दौरान ये बहुत बुरा मास्टर है। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही पुरानी एक कहावत है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो है इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये बहुत बुरा मास्टर है। जैसे कि स्कूल में बुरा टीचर कौन होता है, वो लगता है जो बच्चों को मारता है। अपने कब मारते हैं, जब बच्चे टाइम पे काम नहीं करते, याद नहीं करते लेसन को, तो टीचर डांटते हैं तो बुरे लगते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बुरी कब है, जब हम सेफ्टी रूल फॉलो नहीं करते। अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर इलेक्ट्रिसिटी अपना विकराल रूप धारण कर सकती है और हमें चोट पहुंचा सकती है। तो ये बहुत पुरानी कहावत थी, ये हर इलेक्ट्रिशियन को याद होना चाहिए साथियों ये कहावत। इसके बाद हम बात करते हैं आवश्यकताओं की। उसमें साथियों पहला ही पॉइंट हमारा आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है, उनको क्या है, सुरक्षात्मक सावधानियों की जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सुरक्षात्मक सावधानियों की जानकारी। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षात्मक सावधानियों की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा आ जाता है इसमें एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन को, किसको समझना, स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन से मतलब क्या है मित्रों, आप जब 2 साल का ITI कंप्लीट कर लोगे, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा तो आप एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे। अभी आप अनस्किल्ड हो, तो एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन को सुरक्षित
कार्य करने की आदत होनी चाहिए। मित्रों, एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या कैसे आदत होनी चाहिए? सुरक्षित कार्य करने की, सेफ वर्किंग हैबिट, हैबिट मतलब आदत, ऐसी आदत होनी चाहिए वो सुरक्षित कार्य करे। ऐसा एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन को, जैसे हमारी सांस लेने की आदत है, हमारा हैबिट है सांस लेने, हम लेते हैं सांस, तो उसी प्रकार एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा? सुरक्षित ढंग से कार्य करेगा, असुरक्षित ढंग से कभी भी कार्य नहीं करेगा। एक बेस्ट इलेक्ट्रिशियन, स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन। अब हम बात करते हैं इसी से निकालते हैं तीसरा पॉइंट। एक स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन को कैसी आदत होनी चाहिए? सुरक्षित कार्य करने की आदत होनी चाहिए। तो यहाँ समझो कि सुरक्षित कार्य करने की आदत, इसको क्या कहेंगे हम? सेफ, सुरक्षित कार्य करने को वर्किंग और हैबिट। समझना, सेफ वर्किंग हैबिट से अगर काम करेंगे हम लोग तो क्या होगा? तो सर हम इसको समझाते हैं 3M से। 3M से इसको समझने की कोशिश करना, सेफ वर्किंग हैबिट को। 3M में पहला M तो आता है, हम स्वयं आते हैं मैन, दूसरा आता है मनी, तीसरा आता है मटेरियल। तो जब आप सेफ वर्किंग हैबिट, एक आप अच्छी तरह से सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करते हो तो क्या होता है? आप मैन स्वयं को सुरक्षित करते हो, हम सुरक्षित रहते हैं। उसके अलावा मनी, देखिए अगर आप असुरक्षित ढंग से कार्य करोगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन लॉस होगा, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लॉस होगा। इसके अलावा क्या होगा? किसी की जान जा सकती है, प्रोडक्शन डाउन होगा। इस तरह कई प्रकार के हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसी की अगर अनसेफ आप काम करो, आग लग सकती है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो मनी का लॉस होता है। तीसरा क्या है? मटेरियल्स, जैसे कि गोडाउन्स वगैरह है, इसमें मटेरियल्स भरा रहता है, कच्चा माल आपका भरा रहता है। अगर वहाँ प्रॉपर वायरिंग नहीं की, अनसेफ वायरिंग की तो वहाँ स्पार्किंग की संभावना रहेगी। आपने जॉइंट लगा दिए, नॉर्मल जॉइंट है ऐसा, तो वहाँ स्पार्किंग हो, आग लग जाएगी, पूरा गोदाम है वो क्या हो जाएगा? खाक हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, करोड़ों का माल जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, अगर आप सेफ वर्किंग है, आपकी आदत है अच्छी तरह काम करना, तो आप क्या कर सकते हो? स्वयं की जान बचा सकते हो। मनी, कंपनी में क्या कर सकते हो? आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो, जिस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, प्राइवेट में कर रहे हो, तो उसका क्या, उसका प्रोडक्शन आप ज़्यादा ले जा सकते हो, उसको बेनिफिट दिला सकते हो। तीसरा मटेरियल का लॉस होने से बचा सकते हो। तो ये तीसरा पॉइंट है कि सेफ वर्किंग हैबिट से हमें कार्य करना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, इसी से निकाल लेते हैं अनसेफ वर्किंग हैबिट। अनसेफ वर्किंग हैबिट। अब दोस्तों, अगर अनसेफ वर्किंग हैबिट से काम करेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो सेफ वर्किंग हैबिट से हमें तो बहुत एक्सपीरियंस है, अगर उससे साथ ऐसे सोच के अगर काम करते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पर्सनल लॉस। क्या होता है? पर्सनल लॉस। वो लोग अपने स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा देखिए, अगर अनसेफ हम काम करेंगे तो क्या होता है? प्रोडक्शन में भी लॉस होता है, किसी की जान जा सकती है, स्वयं की भी जान जा सकती है। और इस तरह अनसेफ अगर हमारा वर्किंग हैबिट है तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर हम अनसेफ वर्किंग हैबिट अगर हमारी है तो ये बातें ध्यान रखिए। सेफ्टी रूल से पढ़ने के पहले हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब साथियों, हम बात करते हैं सेफ्टी रूल्स की, पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको सेफ्टी रूल्स से पहले कि ये जो पर्सनल लॉस है, हमने कहा कि अनसेफ वर्किंग करेंगे तो पर्सनल लॉस हो जाएगा। तो साथियों, पर्सनल लॉस व इलेक्ट्रिक शॉक, ये क्या होता है साथियों? इलेक्ट्रिक शॉक मतलब विद्युत का झटका। पर्सनल लॉस स्वयं को नुकसान हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? विद्युत का झटका हमें लग सकता है। इनसे बचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सेफ्टी रूल्स की आवश्यकता होती है। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमें पर्सनल लॉस भी नहीं होगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा। तो अब हम पढ़ते हैं सेफ्टी रूल्स।
तो साथियों हम पढ़ते हैं सेफ्टी रूल्स। तो पर्सनल लॉस और इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स का याद होना जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक इलेक्ट्रिशियन के दिमाग में ये फीड हो जाना चाहिए। पढ़ाई से ही मतलब नहीं है, सेफ्टी रूल्स तो याद होने चाहिए। तो पहला सेफ्टी रूल्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 सेफ्टी रूल्स है, क्वालिफाइड व्यक्ति को ही इलेक्ट्रिकल कार्य हाथ में लेना चाहिए। समझिए, क्वालिफाई व्यक्ति ही इलेक्ट्रिकल का कार्य हाथ में ले। अगर आपको नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आप उससे संबंधित कार्य बिल्कुल मत करिए। या आपको पता है कि इस बंदे को इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज नहीं है और वो बंदा कर रहा है, उसी से आप ही काम करवा रहे हो, तो वो काम उससे कभी मत करो। उससे क्या होगा दोस्तों, वह स्वयं अपनी इंजरी तो कर बैठेगा, साथ ही साथ आपके इक्विपमेंट है उससे को भी खराब कर देगा, जला सकता है। और गलत सर्किट कर दिया, गलत अगर उसने कनेक्शन कर दिए तो वो क्या करेगा, उसको नष्ट कर सकता है, वो जल जाएगा। साथ ही साथ वो खुद भी करंट की चपेट में आ सकता है। तो इसलिए ये पहला नियम ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइड व्यक्ति ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कार्य करे। अनऑथराइज्ड व्यक्ति इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कार्य नहीं करे और नहीं उसको हमें करने देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है साथियों, किसी लाइव कंडक्टर, देखो नए नए वर्ड आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पहला टॉपिक है, धीरे धीरे ये आपके नॉर्मल वर्ड हो जाएंगे। शुरू में आपको ऐसा लगेगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। लाइव का मतलब है वर्तमान स्थिति में, कंडक्टर मतलब जिसमें सप्लाई चालू है। लाइव कंडक्टर का अर्थ है चालू सप्लाई। अगर किसी लाइव कंडक्टर से किसी लाइव कंडक्टर के संपर्क में किसी के लाइव कंडक्टर के संपर्क में आ जाने पर, कोई व्यक्ति है अगर वो लाइव कंडक्टर के संपर्क में आ गया तो क्या करना चाहिए मित्रों, किसी के मतलब है किसी व्यक्ति के लाइव कंडक्टर के संपर्क में आ जाने पर तुरंत क्या करना चाहिए, हमको मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। समझिए, अगर हमारे घर में काम कर रहे हैं या कोई बड़ी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, अगर वो लाइव कंडक्टर के संपर्क में आ गया, वो करंट या वो उसी के ऊपर गिरा हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तुरंत वहाँ का मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये कब करना चाहिए साथियों, जब मेन स्विच पास में हो। अगर स्थिति ऐसी है कि मेन स्विच बहुत दूर हो, उस स्थिति में आप क्या करोगे, जैसे कि मेन स्विच 500 मीटर दूर है, तो हम जब तक वहाँ जाएंगे और वापस आएंगे तब तक व्यक्ति का क्या हाल हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, अगर मेन स्विच दूर हो, मेन स्विच कहाँ हो, दूर हो, तो क्या करना चाहिए, अपने आप को इंसुलेटेड रखना है। ऐसा नहीं कि मेन स्विच दूर है तो हम उसको पकड़ लेंगे, पकड़ लोगे तो आपकी भी वही हालत हो जाएगी जो उसकी हो रही है। दूर हो तो हमें क्या करना है, अपने आप को इंसुलेटेड, ये आगे धीरे धीरे समझाऊंगा, समझ में आएगा आपको। इंसुलेटेड करते हुए, उसको ऐसे ही नहीं चुना, पहले अपने आप को कैसा करना है, इंसुलेटेड करना है। अपने आप को इंसुलेटेड करते हुए सूखी लकड़ी, या तो सूखी लकड़ी की मदद से या फिर रबर मैट, रबड़ की चटाई, या फिर कपड़ा भी सूखा होना चाहिए दोस्तों, की सहायता से
अलग करें। अगर मेन स्विच दूर हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसको डायरेक्ट छूना नहीं चाहिए, या तो लकड़ी की सहायता से हम उसको लाइव कंडक्टर से अलग करें, या फिर रबर मैट है तो उसके ऊपर हम चढ़ें, हम उसके ऊपर रहें, फिर करें। नंगे पैर कभी भी उसको नहीं पकड़ना चाहिए, या फिर कपड़े या उसका कॉलर के पकड़ के हम उसको लाइव कंडक्टर खींच सकते हैं, पर इस ये की स्थिति कब होनी चाहिए, जब मेन स्विच आपका दूर हो। ठीक है दोस्तों, अगला सेफ्टी रूल है, अगला सेफ्टी रूल आप यह है उचित कैपेसिटी। उचित कैपेसिटी के फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। समझिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। उचित कैपेसिटी के फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। उचित कैपेसिटी का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे घर में 10 एम्पियर का लोड है, 10 एम्पियर का हमारे घर में लोड है और हमने फ्यूज लगा दिया 2 एम्पियर का। समझने की कोशिश करना, जब आपके घर में 10 एम्पियर का लोड है, आपने 2 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तो क्या है, चल पाएगा। जब आपके घर में CFL चल रहा है तो चलेगा, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं चलेगा, पर जैसे आपने गीजर चला दिया, हीटर चला दिया, उनके साथ दूसरे भी आपके उपकरण चला दिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा दोस्तों। और जैसे फ्यूज मेल्ट होता है तो कुछ स्पार्किंग होती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर फ्यूज के पास आपने कोई ज्वलनशील वस्तु रखी हुई है, कोई केरोसिन का बोतल या कुछ इस तरह की चीज़ रखी हुई है, चिड़िया हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आप देखने को मिलता है, घोंसले बना देती है, तो अगर ऐसी वस्तु, ज्वलनशील वस्तु वहाँ रखी हुई है तो ये क्या करेगी साथियों, बार बार मेल्ट होगा तो आग पकड़ लेगी, और ऐसी स्थिति में दुर्घटना की संभावना, एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा हो जाती है, आग लगने की संभावना। तो हमें लोअर कैपेसिटी का भी यूज़ नहीं लेना चाहिए। उचित कैपेसिटी में यहाँ क्या, अगर मान लो 50 एम्पियर का 10 एम्पियर का आपका लोड है घर का, तो ऐसा नहीं है कि आप 50 एम्पियर का फ्यूज लगा लो। इस स्थिति में क्या होगा, फ्यूज का वैल्यू ही नहीं रहेगा। 50 एम्पियर का फ्यूज लगा लिया आपने, तो यहाँ तक कि आप भी अगर करंट की चपेट में आ गए तब भी फ्यूज नहीं उड़ेगा, तो हमारी जान चली जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रहा फ्यूज का। या आपका मोटर ही जल जाएगा, फ्रिज जल जाएगा, टीवी जल जाएगा, जो भी आपके सामान है घर के वो जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने फ्यूज कितने का लगा रखा है, 50 एम्पियर का। इसलिए दिया कि उचित कैपेसिटी के फ्यूज का प्रयोग करेंगे। अब चौथा पॉइंट है साथियों, सेफ्टी रूल है 4th, सर्किट में स्विच को ऑफ करने के बाद ही फ्यूज को अलग करें। आपके घर का सर्किट हो या कहीं हम इंडस्ट्री में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट फ्यूज को अलग मत करो। पहले क्या करें, उसका जो स्विच है उसको ऑफ करो। साथियों, स्विच को हम ऑफ कर देंगे, ऑफ करते ही लोड हो गया 0, उसके बाद हम फ्यूज को अगर निकालेंगे तो स्पार्किंग बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हमने स्विच को ऑफ नहीं किया और ऑन लोड या अगर हम फ्यूज निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत स्पार्किंग होगा और उस स्पार्किंग से आपका हाथ जल सकता है और आपको करंट लग सकता है, आप करंट की चपेट में आ सकते हो। तो ये नंबर 4 सेफ्टी रूल है कि सर्किट में अगर आपको फ्यूज को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्विच को पहले ऑफ करो, उसके बाद आप फ्यूज निकालें। 5वां सेफ्टी रूल जो मैं आपको बता रहा हूं, सभी उपकरण, वो औजार जो इलेक्ट्रिकल के काम में जो औजार यूज आते हैं, मुख्यतः औजार, सभी औजार BIS या ISI स्टैंडर्ड के होने चाहिए, यूज करें। जितने भी औजार हैं, हमारे प्लायर है, पेचकस है और टेस्टर है, केबल है, मेगर है, ओम मीटर, एम्पेयर मीटर, ये सब क्या होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये मार्क से होना चाहिए, या फिर ISI मार्क का ही इलेक्ट्रिसिटी के काम में यूज करें। लोकल का नहीं करें, लोकल
अगर हम लोकल टेस्टर यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसे ही फेज में लगाएंगे तो क्या होगा, लोकल टेस्टर से वो करंट आपके हाथ के थ्रू आपके शरीर में उतर जाएगा और आपको करंट लग सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आप उचित कैपेसिटी के और BIS स्टैंडर्ड के औजार ही हमें यूज करना चाहिए और ऐसा ही उपकरण हमें, मार्का का वाले उपकरण ही हमें यूज करने चाहिए। दोस्तों टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, 5 सेफ्टी रूल हो चुके हैं और जो बचे हुए सेफ्टी रूल हैं वो हम कल के टॉपिक में आपके क्लियर करेंगे। दोस्तों एक बात विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और दूसरा बात है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करिए निसंकोच होके, और अगर आपको कुछ कमी दिखती है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करिए, बताइए, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं और मैं और अच्छा आपको अपना आउटपुट दे सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलते हैं, नमस्कार।